इच्छुक उमेदवाराची यादी किंवा पहिली एमआयएमची यादी जाहीर करतो हो असं तुम्ही बोललात हो. आणि विदिन 1-1.5-2 तासामध्ये तुम्ही लगेच राजीनाम्याचं पत्र टाकलं. मग ह्याचा अर्थ काय घ्यायचा? कुणाच्या येण्याने आणि कुणाच्या जाण्याने तुम्ही दुखाला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किसी के आने से और किसी के जाने से। ये तो पक्ष है, पार्टी है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं। और जो मैंने यादी जाहिर होंगी वो इसलिए बोला था कि हमारे जो निरीक्षक थे अनवर सादात साहब, उनसे बात हुई थी और उन्होंने ही बोले थे कि आज शाम तक एक यादी डिक्लेयर होंगी। तो उस संदर्भ में मैंने बोला था पत्रकार भाइयों को कि आज शाम तक एक लिस्ट आएगी और वो आने ही वाली है। मैं रहूं नहीं रहूं, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है। नॉमिनेशन का डेट 2 ही दिन बाकी है, तो आज कल में सारी लिस्ट सब पार्टी की आ रही है, तो एमआईएम की भी आ जाएगी। तो उसी संदर्भ में बोला था, उससे मेरे राजीनामे का कोई उसका वो नहीं है। आपण राजीनामा का दिला? फिरदौस पटेल आल्यामुळेच तुम्ही राजीनामा दिला असा स्पष्ट अर्थ आहे. नहीं 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 नहीं, फिर तो देखिए, कोई भी पक्ष हो, अगर पक्ष को बढ़ाने की किसकी इच्छा है, तो कोई किसी के आने से जाने से वो नहीं होता है। तो किसी के आने से मैंने राजीनामा दिया हूँ ऐसा नहीं था, कुछ और भी कारण है। बस मेरे पर्सनल कारण मैं बोलूँगा, पर्सनल रीज़न, उसकी वजह से थोड़ा-सा मैं नाखुश था, तो उस वजह से मैं आज ये फैसला लिया हूँ कि मैं राजीनामा दे रहा हूँ। तुमचं म्हणणं असं होतं की बाबा अध्यक्ष पदाची सूत्र ही एकाकडेच असावी आणि त्या संदर्भात राष्ट्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा झाली होती. पण औरंगाबादच्या नेतृत्वानं त्याला राजाश्रय दिल्यामुळेच हे पुन्हा प्रसंग उद्भवले अशी ही चर्चा आहे. नहीं, चर्चा तो बहुत सारी है और चर्चा क्या है, सोलापुर शहर में सबको सब कुछ मालूम है। मैं मेरे से मुँह से बोलकर वो चर्चा को और आग नहीं देना चाहता। बस इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज फारूक शाब्दी ने अपनी तमाम पदों से और पार्टी की सदस्यता से राजीनामा दिया है। साहेब, तुम्हाला विधानसभेला 60,000 मतं पडले. तुमच्या समाज बांधवांनी तुम्हाला भरभरून प्रेम पण दिलं होतं. तर तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून असं राजीनामा दिल्यावर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं आता? देखिए, कार्यकर्ता ये जो है, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं हमेशा से, मैं हर भाषण में, हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ, ये लोग मेरे भाई हैं। और इन लोगों ने भी दिन-रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घर वाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है। तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं कैसा दिमाग का हूँ और मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं और ये लोग मेरे साथ। राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आलं कार्यकर्त्यांचं. आता तुम्ही आहे ना भाऊ भाऊ म्हणायला लागला ह्यांच्यात कोणी इच्छुक असेल राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आहे ना तुमच्या या निर्णयाने. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, उसका कहीं न कहीं कारण मैं भी रहूँगा। तो बस मैं इनसे माफ़ी माँग सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूँ किसी को भी। बस मेरे को अफ़सोस यही है इनके लिए। लड़ाई जो होती है वो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है और कार्यकर्ता की लड़ाई अभी जो लड़ना बाकी है उस टाइम पे अगर आप पक्ष छोड़ के जा रहे तो हो ये तो क्या फैसला है? और ये विचारधारा में भी फैसला तो बात होती है ना। ये फैसला जो मैं आज लिया हूँ, ये मैं मेरे जो आप मेरे भाई हैं, आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए ही इंसाफ माँग रहा था। जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा कुछ वो लगा तो मैं इनके साथ धोखा कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तो मैं इसके लिए आज ये फैसला ले म्हणजे रहा हूँ। तुम्हाला असं म्हणायचं की शौकत पठाणच्याकडे जर का अधिकार गेले तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही असा समज आहे तुमचा? देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। सब वो पार्टी के मेंबरान हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा मैं इंसाफ नहीं दे पाऊँगा मेरे भाइयों को, जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तो मुझे वहाँ से हटना ही बेहतर लगा। क्या नाइंसाफी हुई थी? स्पष्ट बोलिए म्हणजे याचा क्या अर्थ असा नाइंसाफी हुई समजून थी घ्यायचा का कार्यकर्ताओं की के साथ तुम्हाला आपके? उमेदवार निवडीचे अधिकारच दिले नव्हते पक्षश्रेष्ठीनं? नहीं, दिले होते, पूरा दिए थे अधिकार, लेकिन कहीं कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले-कुटले वो पूछ के फ़ायदा नहीं है, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस अभी पार्टी नाउ, तो वो सब सारी चीज़ों की डेप्थ में जाकर फ़ायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा,
मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज ये फैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया और मैं मेरे समाज को मुँह दिखाना है मुझे। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने ही मुझे मतदान नहीं किया। हर समाज के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूँगा। मैं आप लोग का कर्ज़दार हूँ। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मुझे मौका मिले। 2,40,000 मतदार आहे या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या. त्या मतदारसंघाच्या लोकांचं किंवा समाजाचं एक मानसिकता अशी झाली होती की एमआयएम ला आम्हाला मतदान करायचंय, पण आज ते अगदी स्तब्ध झालेत, ते ब्लॉक झालेत तुमच्या या निर्णयाने. नहीं, नहीं, ठीक है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन-सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ये हर वोटर का अधिकार है और मैं शुरू से यही मानता हूँ कि कोई भी पक्ष हो, वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो अब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बस फारूक शाब्दी अभी एमआईएम का हिस्सा नहीं है। तुम्ही अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जाणार आहे अशी मुंबईपासून सोलापूरपर्यंत चर्चा आहे. त्याचा खुलासा करून दिला. ये चर्चाएं तो बहुत है। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, कुछ क्या-क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेंगी और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान एमआईएम का भी है। मैं एमआईएम पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। एमआईएम पार्टी की वजह से मैं लीडर बना, एक मेरी रिकग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता और मैंने बहुत कुछ सीखा। खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहाँ था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूँ और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर अ, बचाने के लिए या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा, जो समाज मेरे समाज हित में और जिन्होंने भी जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूं तो मैं फैसला लेने के लिए मेरा अधिकार है. पदाचा राजीनामा देण्यात सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे. मुंबईचा, सोलापूरच्या, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्षच्या आणि एमआयएम पार्टीची सदस्यता. समाजाला न्याय देऊ शकतील असे कुठले कुठले पक्ष तुम्हाला वाटतं जे देऊ शकतात आणि त्यांची ऑफर कुणाची आहेत का याच्यामध्ये? ऑफर अजून काही आली नाहीये. तुम्ही सांगत नाहीये तुमच्याकडे ऑफर आहे. नाही 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 नाही, असा नाही आहे. राजीनामा मंजूर केला का? नाही नाही, अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा मंजूर. उद्या जर का पक्षाच्या वरिष्ठांनी मनधरणी केली तर पुन्हा येणार का पार्टी? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चाहूंगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करें. मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ. मैं ये चीज़ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फ़ोन कर मुझे गुज़ारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ. उनका हुक्म हमेशा जब भी मैं पार्टी पे था, सर आँखों पे था और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया. लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कुछ वजहों से नहीं, लेकिन फारूक भाई जो है ना, फारूक भाई जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं. राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ले रहे हैं. या तो कौन से पक्ष में जा रहे हैं वो क्लियर करो ना. Clear मतलब करो एक ना भाई. कार्यकर्ता आज ही मैंने राजीनामे का फैसला लिया हूँ और आपको मालूम था मेरे पास 2 ज़िम्मेदारी थी, मुंबई की और सोलापुर की. और मैं जब कोई ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता, मैं चुप बैठता नहीं. म्हणजे आमचे सहकारी म्हटले ते खरं आहे की तुम्हाला offer थांबा, आहे. थांबा, 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 सांगतो तुम्हाला. तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूँ. मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूँ. सुबह सोलापुर में रहता हूँ, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे दिन रात को मुंबई पहुँच के वहाँ का काम देखता हूँ. तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं. आज ही राजीनामा दिया हूँ. 1-2 दिन आई ऑल्सो डिज़र्व, मैं भी थोड़ा आराम करूँ, रिलैक्स करूँ. फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूँ, मेरी बहनों से ये वादा करता हूँ, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूँ,
वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। तो इनको लेके जाएंगे वो दूसरे पक्ष में, नवीन पक्ष में। मतलब कुछ आपको लगता है? देखिए, आज मैंने राजीनामा दिया हूं, लेकिन आप खुद यहाँ पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं, एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूं कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो। मैं कभी, जहां पर मैं रहा हूं, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं। मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं, अभी आप ये फैसला लो करके। सब अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जहां रहना है वहां रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इच्छुक जे उमेदवार आहेत पक्षातले जे तुमच्या सोबत होतात त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, अपक्ष लढवा किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश करेन त्यावेळेस माझ्यासोबत चला, असं काही सांगितलंय का इच्छुकांनी? अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा आपा भंडाले जस्ट यहाँ से गए, मिलने आए थे मुझे। मैंने उनको भेजा, मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक है एमआईएम के, वो लोटस होटल में रुके। मैंने आप वहां जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए। तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बोलता हूं, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूंगा और मेरे समाज के हित के लिए, वो पार्टी जो भी हो। फारूक शाब्दी जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं है और करता है, तो वैसे ही काम करता है। पण तुम्ही इरफान भाई, इरफान भाई, तुम्ही दुसऱ्या पक्षात ज्यावेळेस जाल, तुमचा शत्रू पक्ष किंवा तुमचा प्रतिस्पर्धी एमआयएम असेल त्यावेळेस दुसऱ्या पक्षाला कशा पद्धतीने न्याय देणार आहात? देखिए, ये राजनीति है, तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ है, ये लेट द टाइम डिसाइड, जैसे जो चीज चलेगी वैसे करेंगे। कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, पक्ष ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं, आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूं वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिए। लेकिन अभी फ्यूचर में सोलापुर में ही तुम्हारा राजकीय कार्यक्षेत्र रहेगा या दूसरा जिले में जाके आप अपना नसीब आजमाने वाले? मैं, सोलापुर मेरा दिल है, दिल। तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है। मुझसे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर। मुंबई आपको मायानगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने एक सेकंड विचार नहीं किया। मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। कितने दिन का अभी वक्त देंगे? कितने दिन रुको बोलेंगे? अभी देखिए, वक्त तो कम है ना. साहेब आता 2च दिवस राहिले उमेदवारी हा, अर्ज भरायला. उद्या फारुख शाब्दींचा निर्णय कुठल्या तरी पक्षात जायचं होईल. देखिए मैं क्या निर्णय लूं वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो। लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि आप अपना फैसला कर सकते हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं। आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए। फारुख शाब्दींच्या विचारधारेशी जुळणारी दुसरी कुठली पार्टी अशी सोयीस्कर वाटते तुम्हाला की भविष्यात त्या पार्टीत जाण्यासारखं काहीतरी म्हणजे आता शक्यता वाटते? फारूक शाब्दी का विचार क्या है पहले ये बताओ, आप डिफाइन करो। तुम्ही एमआयएम मधून निवडणूक आतापर्यंत लढवली. एमआयएमचे तुम्ही मुद्दे म्हणला की समाजवादी सर्व धर्मांना, जाती धर्मांना मिळून मिसळून येणारा पक्ष आहे. अशा पद्धतीची फारुख शाब्दींना कुठली पार्टी वाटते? नहीं, हर पार्टी तो स्टेज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं। वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़े सेक्युलर पार्टी है, तो एनसीपी है, सब लोग अपने आप को वही बताते। और मैं फारूक शाब्दी एमआईएम में होने के बावजूद भी जो लोगों की गलतफहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी, एक धर्म की पार्टी, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है
मेरा कोई ऐसा वो है, इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे। शादी को मानने वाले भाई लोगों का ऐसा कहना है कि शादी से पहले तो गलत डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, काटा छापा, अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है, किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था समझो। मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूं भाई, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं लोगों के दिल के साथ, जज्बात के साथ उनके उसे नहीं खेल सकता। मैं काम सीधा करता हूं और सच्चाई से करता हूं और वैसे ही करता रहूंगा। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, अब मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। मैं सीधा फैसला लूंगा और लोग उसको शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को वो नहीं कर सकता। मैं जो सही है वो फैसला करूंगा। इसकी जो अंदर की जो इलेक्शन है उसका कुछ प्लानिंग किया है या कैसा क्या, क्योंकि आपको मतलब सोलापुर मध्य की जो जो भी अवाम है आपको आमदार बनना देखना चाहती है, तो क्या कहेंगे आप वो मतलब 2029 के बारे में? हम तैयारी करेंगे या तो छोड़ के जाएंगे? इरफान भाई, 2029 को भी 4 साल बाकी हैं। कल मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होगा और मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। तो 2029 आने दो, अभी बहुत दिन बाकी है। एक चीज, आपके सवाल का एक उत्तर मेरे पास है। आपने ये पूछे कि छोड़ के जाएंगे, तो एक चीज गारंटी के साथ फारूक शाब्दी बोलेगा आप सबको कि फारूक शाब्दी पीठ दिखाने वाला नहीं है। मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो गेम करने वाले हैं उनकी छाती पे बैठूंगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं उनके दिलों में बसा रहूंगा हमेशा। याच्यामध्ये पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरले किंवा असं म्हणायचं का? मैं अली बली में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आज के दिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और मैं फेस कर रहा हूं, तो मेरे को कोई अफसोस नहीं। न्यायामध्ये लोकशाही पद्धत आहे. बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। असं वाटतं फारुख शाब्दी म्हणताय का आम्हाला? बिल्कुल बिल्कुल, लोकशाही आहे. मैं जिस घर में था वो घर छोड़ के आऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो घर खराब था कभी भी। तो वो नहीं है, सब है। कुछ ना कुछ, एक एक परिवार में अगर 2-3 भाई रहते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है। तुम्ही घर सोडलं, घर दुसरा भाडे करून आणि तुम्ही घर सोडून चालले जाता. ये फारूक शाब्दी की स्पेशलिटी है। ठीक है। पुणे मध्यंतरी तुमच्या आणि अजितदादांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल झाले. ते खरं आहे, खोटं आहे? अजीत दादा से मैं 2017 में मिला हूँ, जब अक्कलकोट के महानगर परिषद के इलेक्शंस थे, तब मिला हूँ मैं। अब वो फोटो को अगर लोग चला रहे हैं तो ऐसा तो मैं अलग बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ जिसकी फोटो भी नहीं है। और आज की बात ले लो, आज मैं जहाँ होटल में गया था निरीक्षक से मिलने, वहां शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, उनके सब नेता आगे गल्ले 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 मिले मेरे से। तो ये फारूक शाब्दी है जो कोई भी पार्टी में रहेगा उसको हर पार्टी के लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। और फारूक शाब्दी वही तमीज के साथ, वही लहजे से, वही तमीज के साथ सबसे मिलता है। लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आपल्यामुळं भूमिकेमुळे मदत चांगली झाली. काँग्रेसकडून आता काही बोलवणं आलेलं आहे का किंवा त्या संदर्भात काही विचार होतोय का? देखिए, ये जो मैंने फैसला लिया हूँ, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम होगा। तो अभी थोड़ी बात जाने दो, तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफर नहीं है। और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफर देने वाली चीज नहीं है भाई। हाँ, खाली ऑफर पे फारूक शाब्दी नहीं जाता आप बता रहे हैं बहुत स्ट्रेस में हो, है। हाँ, तो एक घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, घाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ। बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हो सकता है मैंने जो फैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला किया। तुम्ही कार्यकर्त्यांचा मुंबईत उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दी यांचे डोळे म्हणजे भरल्यासारखे दिसतात. अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना, थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा। तो ठीक है, इम्तियाज जलील साहब से भी आप कुछ तो नाराज है, ऐसे भी कुछ अफवाहें आ रही मैं हैं? किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी जिंदगी में
तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूंगा. तुम्ही मुंबईतल्या जे मुलाखती झाल्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छुकांच्या त्या मुलाखतीला बाजूला बसलेला होता. आज फिरदौस पटलांचा ज्यावेळेस प्रवेश होता त्यावेळेस देखील फोटोमध्ये तुम्ही बाजूला उभारला होता. हे एका वेळेस पक्षाला मनातून काढलेलं असताना पण तो सोडायचंय. दुसऱ्याच वेळेस तुम्ही पक्षाच्या त्या सगळ्या भूमिकांमध्ये देखील सहभागी होता. एक प्रकारे पक्षाला कुठंतरी त्याची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न नहीं नहीं देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं कि मतलब पक्ष को दिल से निकाल दिया. मरते दम तक फारूक शाब्दी पक्ष को दिल से नहीं निकालेगा. एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा. ये पक्ष की वजह से फारूक शाब्दी आज फारूक शाब्दी है. मैं अगेन बोल रहा हूँ. लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है तो ठीक है ना. पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी वो सोलापुर हो या मुंबई हो, मैंने कल तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया. कि पार्टी मुझे ये इल्जाम नहीं लगाए कि तूने आधे में छोड़ दिया. मैंने सारी मुलाकात लिया, सारी लिस्ट बनाकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को दिया कि भाई ये मेरा काम था. यहाँ के निरीक्षक को लिस्ट दिया और मैं सारा काम कर कर उसके बाद ये फैसला ले रहा हूँ ताकि कल के दिन पार्टी की तरफ से भी इल्जाम ना आए मेरे ऊपर कि मैं पार्टी को आधे में छोड़ के गया. मन से भी दिल में ही होगी. देखिए मन से जो मेरे साथ वफा करता है मैं उसके साथ वो रहूंगा. मैंने मनसे को कभी कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं. जो गलत करेगा आगे भी अगर मैं किसी पार्टी में गया वो गलत करेगा चाहे किसी भी समाज का हो. आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन. सच तो सही गलत तो गलत. शायद मैं तरक्की ना कर सकूं जिंदगी भर लेकिन ये सेटिस्फेक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज उठाया. प्रतिष्ठेची राजकीय भूमिका आता राजकारणी लोक करतायत ती राजकीय कारकीर्द फारूक शाब्दी करू शकत नाही हे तुम्हाला मान्य आहे की बाकीच्या राजकीय नेत्यांचं कमी राजकीय काम. मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा इंशाल्लाह. पवारांच्या संविधान विषयीच्या विचाराला तुम्ही सहमत आहे असं वाटतंय? आता बघू दे ना ते पार्टीचे काय विचार आहे काय नाही आहे सगळे तुम्हाला आताच उत्तर पाहिजे. थांबा 1-2 दिवस थांबा मला झोपू द्या. खूप स्ट्रेस मध्ये आहे मी. इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि मैं फारूक शाब्दी मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं. पार्टी सूत्र इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना स्पष्ट म्हणजे इतकी एक पूर्ण रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट हा शेवटची जी मोमेंट. बस असद साहब को बोलना चाहता हूं आई एम सॉरी.